राधे कृष्ण दोस्तों। हमारे मन को हमारे आराध्य श्री राधे श्याम के चरणों में अटकाना ही है, क्योंकि मन कभी चरणों में अटकता है तो कभी नहीं। ये तो हर साधक के साथ होता है, परंतु निरंतर अगर मन को उनके चरणों में लगाना है तो पहले हमें हमारे मन को श्री चरण कमलों तक पहुंचाना जरूरी है। उसके लिए नाम जप, लीला गायन, श्रवण, भक्तों का संग तथा उनके चरण सेवा अनिवार्य है। इससे हमारे मन की गति चरणों की ओर झुकेगी। उनका नाम ही है मन चोर, चित्त चोर। फिर जिस दिन वो चुरा लेंगे ना, फिर वो वापस नहीं करते। एक बार चुरा लिया तो सदा के लिए चुरा लिया, पर शुरुआत में हमें उनके तरफ अपने मन को मोड़ना ही होगा। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम विषयों में, संसार में लगे और कहे कि मन नहीं लगता। ऐसा तो कभी नहीं होगा। इसलिए हमें पहले हमारे मन को उनकी तरफ मोड़ना ही होगा। भगवान हमें हमारी लीला में शिक्षा देते रहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जब ब्रज में ठाकुर जी ने माटका फोड़ा, माखन चुराया, तो मैया ने उन्हें बांधना चाहा। दंड देने के लिए नहीं, बल्कि अति प्रेम के हेतु कि लाला कहीं दूर भाग ना जाए। तो मैया पकड़ने के लिए भागी। आगे आगे बाल गोविंद और पीछे पीछे मैया। मैया का तो स्थूल शरीर था, पसीने से लथपथ थी मैया। बाल बिखर गए थे, थकावट हो रही थी। नंदरानी के बेनी के फूल गिर रहे थे, सांस भी लंबी चल रही थी, पर फिर भी ठाकुर जी पकड़ में नहीं आ रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि अब मैया की सांस फूल रही है और अब मैया पूरी थक चुकी है, तब वो पकड़ में आ गए। इस कहानी का मतलब ध्यान से समझिए मित्रों। इसका अर्थ ये है कि उपासक उनको पकड़ने के लिए भागे, पूरी जी जान से भागे, और जब वो पूरी तरह से थक जाएंगे तब उसे प्रभु का साक्षात्कार होगा। तब साधक की पकड़ में आएंगे ठाकुर जी। आप उनको पकड़ना चाहिए तभी वो पकड़ में आएंगे। ऐसा नहीं कि अब बहुत साधना हो गई फिर भी ठाकुर जी नहीं आते हैं। ऐसा कदापि नहीं बोल सकते आप। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जितनी ताकत है उतना भागना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें अहंकार रहित होने पर भी वो परमात्मा तत्व अनुभव में नहीं आएगा यदि वो कृपा ना करे तो। और वो दर्शन की कृपा तब ही करते हैं जब वो देख लेते हैं कि वो कितना निर्बल हो गया है। इसलिए हर बल से परास्त होने के लिए हमें साधन करना आवश्यक है। खूब नाम जप करना होगा, खूब लीला गायन श्रवण करना होगा, धर्म से चलना होगा, इंद्रियों के वेदनाओं को सहना होगा, और फिर विकलता आई तब पुकार लगानी होगी कि हे प्रभु अब मैं हार गया। तब वो निश्चित आएंगे। हारने का नाटक ना करे, वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, इसलिए नाटक नहीं चलेगा। वो अंदर की बात देखते हैं। सिर्फ प्रभु से मिलने की चाह जब रह जाती है तब उसी क्षण वो आपको मिल जाएंगे, और तब ही आपका मन हमेशा के लिए उनके चरणों में अटक जाएगा, पक्का। इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो अभी अन्य चाहते हैं उसे मिटाना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए अर्जुन के समक्ष खड़े होके कह रहे हैं ठाकुर जी स्वयं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास कर कि तेरा चित्त मेरे सिवा किसी और में न लगे। यही प्रभु की मांग है आपसे, यही प्रभु की चाह है आपसे कि तुम मेरा चिंतन निरंतर करो, फिर मैं तुम्हें अपना अनुभव कराता हूँ। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। खूब नाम जप करे। आप सब बहुत कृपा पात्र हो, तभी आप ठाकुर जी के आश्रित हो। इसलिए ठाकुर जी की इच्छा पूरी कर दो, उनका निरंतर चिंतन कर दो, फिर तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी होंगी, निश्चित रूप से पूरी होंगी। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।